हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने लैंगिक जनन पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसकी घटनाएं जो थी, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके पॉइंट्स चलवाए थे। तो आज की वीडियो में हम उन पॉइंट्स को अंदर जो उनकी थ्योरी है उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो फर्टिलाइजेशन समझा दिया था। इससे सेकंड जो हेडिंग आएगी उसमें फर्टिलाइजेशन की पूरी हेडिंग है, मतलब अलग से दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। युग्मकों गैमेट्स के संयोजन से पहले की सभी घटनाएं, मतलब जो युग्मक बनते हैं उससे पहले की जो घटनाएं होंगी वो दो चरण में पूर्ण होती हैं या दो पार्ट्स में पूर्ण होती हैं। फर्स्ट है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मकों के बनने को युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। एक द्विगुणित मात्र मदर सेल जनक सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप नर व मादा के युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जो मतलब मदर है वो या तो बेटे को जन्म देती है या बेटी को। ठीक है, तो नर या फिर मादा, मेल या फीमेल। मेल गैमेट क्या होता है? मेल मैंने आपको बताया था, मेल गैमेट होता है हमारा स्पर्म, जिसे बोलते हैं हम शुक्राणु, और फीमेल गैमेट होता है ओवम, जिसे बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें कि युग्मक जनन है क्या, ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि गैमेटोजेनेसिस है क्या। तो नर व यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी मेन डेफिनेशन कि नर व मादा के युग्मकों गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल अगर पूछें कि कोई पूछने लगे कि युग्मक जनन क्या होता है, कि मेल और फीमेल के गैमेट्स का जो निर्माण होता है, यही पूरी क्रिया हमारी गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, सेकंड है पॉइंट युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक तो बन गया, अब उनका स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, निषेचन के लिए, निषेचन मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा समझा दिया था कि मेल और फीमेल गैमेट मतलब स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया ही निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। निषेचन के लिए युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक है। निषेचन, अब आपको मैंने समझाया था, इधर मेल था फीमेल गैमेट था, इन दोनों को मिल रहा था, तो इनका स्थानांतरण इधर मतलब मेल का फीमेल के ओवम तक आना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो निषेचन के लिए युग्मकों का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। प्राय नर युग्मक चल व मादा युग्मक अचल होते हैं। अब आप सोचोगे चल और अचल क्या होता है? देखो, जो चीज़ गति कर सके, आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे होता है, लाइक दैट। ठीक है, ओवम ऐसे होता है, तो ओवम तो अपनी जगह रहता है, स्पर्म जाता है ओवम पे। ठीक है, इसको ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे चल का मतलब है कि जो स्पर्म होता है उसमें गति करता है, वो ऐसे कैसे करके, लाइक ए स्नेक, सांप की तरह। ठीक है, नर युग्मक जो होता है वह चल, वह मादा युग्मक जो होता है वह अचल होता है। मादा युग्मक स्थिर रहता है, मीन्स ओवम, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो चल होते हैं, उनमें गति होती है। इसके एग्जाम्पल है हमारा ब्रायोफाइटा, ये कोई जीव है, वह टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा वह टेरिडोफाइटा। जब आप एग्ज़ाम में आया अगर बाई चांस, वैसे आ ही जाता है, तो जो ये एग्जाम्पल लिखोगे ये अलग पेन से लिख के आना। ठीक है, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में युग्मकों के स्थानांतरण के लिए जल जरूरी होता है। जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें जल बहुत ज़रूरी होता है, जिस कारण निषेचन की संभावना होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे जो हमारा लैंगिक जनन की घटना नंबर 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।